हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स। तो आज हम लोग 11th साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर जो है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ये 11th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है एंड आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। व्हाट इज रेस्पिरेशन? क्या होता है रेस्पिरेशन? क्या होता है और रेस्पिरेशन हम क्यों पढ़ते हैं बेसिकली? सो फर्स्ट हम यहां से स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम जो फूड, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में जो फूड डाइजेशन होता है, तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत बहुत होता है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? सो ऑक्सीजन आप ले रहे हो, बेसिकली वो ऑक्सीजन आप रेस्पिरेशन के थ्रू ले रहे हो, तो दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें आप ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं, राइट? सो ब्रीदिंग करना क्या है? एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? आपके सेल्स के अंदर, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो लेट्स सी दिस एग्जैक्टली क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या चीज है और रेस्पिरेशन होता कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन, राइट? सो रेस्पिरेशन में पहला मॉड्यूल में हम लोग ये पढ़ने वाले कि एनर्जी जो है सनलाइट से जो ट्रांसफर होता है, वो सनलाइट से जो ट्रांसफर होने वाला एनर्जी सबसे पहले कौन लेते हैं? प्लांट्स, राइट? सो प्लांट्स टेक अप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और ये जो है ग्लूकोज बनाते हैं, राइट? अभी ये ग्लूकोज को कौन लेता है? राइट, एनिमल्स लेते हैं। तो एनिमल्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और शुगर को कंज्यूम करते हैं। फिर एनिमल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट करता है, राइट? तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में एनिमल्स, सारे एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर को रिलीज कर रहे हैं, ये कैसे रिलीज कर रहे हैं? थ्रू रेस्पिरेशन। थ्रू रेस्पिरेशन, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कैसे ये रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को रिलीज करते हैं। मतलब ये प्रोसेस ऐसा है कि प्लांट जो है ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट? C6H12O6। और ये जो एनर्जी जो प्लांट्स ने बनाया है, वो एनर्जी को एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, राइट? सो जब एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, वो फिर इसको CO2 में कन्वर्ट करता है, CO2 एंड वाटर। और ये CO2 एंड वाटर फिर से कंबाइन होके क्या बनता है? फिर से they convert into glucose. Again, this glucose will convert into carbon dioxide and water. So this is the process which happens. So ये पूरा प्रोसेस किधर होता है? हमारे एनिमल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, यहाँ पर होता है ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन। सो हमारे पास तीन तरह के रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेल्यूलर। सो व्हाट इज एक्सटर्नल? जिसमें लंग्स, लंग्स क्या करते हैं? ब्रीदिंग, राइट? सो ब्रीदिंग प्रोसेस जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो लंग्स जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी के ब्लड, राइट? तो ब्लड क्या करता है? इट टेक्स ग्लूकोज एंड इट विल रिलीज इट, ग्लूकोज को ले लेता है और एनर्जी को बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है। सो हमारे जो ब्लड वेसल्स में हो रहा है, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, राइट? सो इट टेक्स अप ऑक्सीजन एंड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, एंड दिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। am I right डियर स्टूडेंट्स? सो ये पावर हाउस ऑफ द सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है रेस्पिरेशन का? देखिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड के अंदर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड एनर्जी रहता है। स्टोर्ड एनर्जी रहता है डियर स्टूडेंट्स। और ये स्टोर्ड एनर्जी जब केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होता है, राइट? जब ये केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होता है, तो उसमें से कन्वर्ट होगा एक्चुअल एनर्जी। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स एनर्जी, और ये एनर्जी कौन से फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। तो जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में, किसके प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है? ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, तो उस वक्त ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहते हैं हम इसको। एंड फाइनली वी गेट एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होगा, और ये एनर्जी को हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। आई मीन इस पूरे प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन in the presence of oxygen, and this process of oxidation of food in which energy is released, this process is called as respiration. तो ये प्रोसेस में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, जैसे ग्लूकोज। तो जब ये ग्लूकोज जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जब ब्रेक डाउन होता है, तब क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है। और ये जो एनर्जी रिलीज होने का प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू पे अटेंशन। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज अ
कैटाबोलिक प्रोसेस, कैटाबोलिज्म का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कैटाबोलिज्म का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। अगर जब भी कोई ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं। अगर कोई फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एनाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों को मिला के हम कहते हैं मेटाबोलिज्म। तो मेटाबोलिज्म इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म टुगेदर। హలో చెప్పు చెప్పు ఏమైంది అద్దద్దు నాకేమద్దు మీరేదండి ఓకే బాయ్ సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ कैटाबोलिज्म। सो कैटाबोलिज्म में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? कैटाबोलिज्म में ब्रेक डाउन होगा। सो इस तरह से हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी मिलता है बाय ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट कम्स इज योर रेस्पिरेशन में मेन पार्ट है ये, जिसमें हमारा जो बॉडी ग्लूकोज को कंज्यूम करता है, राइट? तो ग्लूकोज को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को और एनर्जी को रिलीज करता है। सो जो सनलाइट हम ले रहे, प्लांट्स ले रहे, तो ये प्लांट्स जो लेते हैं सनलाइट को, उसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ये ग्लूकोज रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक डाउन होगा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस जो है ये है फोटोसिंथेसिस, ये है फोटोसिंथेसिस। और जो सेकंड स्टेप हो रहा है जिसमें एनर्जी मिल रहा है दैट इज रेस्पिरेशन। सो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दे बोथ आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है हमने अभी पढ़ा था, इट इज एन इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेशन और इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होगा ऑफ। So this is the definition of respiration, intracellular oxidation. So let's see this पूरा definition एक बार देखते हैं. So it is an intracellular process of oxidation in which complex food substances are broken down into stepwise manner. Stepwise manner में breakdown होता है and release energy, which is immediately converted into metabolically usable form, and that is ATP. So एक ATP में जो बनने वाला process है, it is intracellular oxidation of food टू गिव यू एनर्जी इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो एक स्टेप वाइज मैनर में ब्रेक डाउन होगा और जिससे एनर्जी मिलेगा और इसे प्रोसेस कहते हैं रेस्पिरेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? इससे हमें एनर्जी मिलता है, राइट? सो वॉट एवर एनर्जी यू गेटिंग इन योर लाइफ, इट इज बिकॉज ऑफ this respiration only. The first is we get energy and the second is all about what we get is because of टेम्परेचर मेंटेनेंस। हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर मेंटेनेंस होता है वो उसके लिए भी एनर्जी लगता है और इसके लिए कौन काम कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? योर ओन एटीपी इज फंक्शनिंग। सो व्हाट आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स? वी हैव फूड मटेरियल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स बोलो, प्रोटीन्स बोलो, लिपिड्स बोलो, वाइटामिन्स बोलो, ऑल दीज आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स माय डियर फ्रेंड्स। नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है और ये जब ये ब्रेक डाउन होगा तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। दिस मीन्स इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड सब है और ये सब ब्रेक डाउन होगा। तो व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? एग्जैक्टली एनर्जी कहाँ से मिलता है हमें? यू हैव 24 seconds. You can pause this video and you can answer. The answer would be sunlight, because basically sunlight से ही पूरा एनर्जी स्टार्ट हो रहा है। प्लांट्स बन रहा है, प्लांट से एनिमल्स मिल रहा है, राइट? एनिमल्स को एनर्जी मिल रहा है, फिर एनिमल्स से herbivores, carnivores. So the answer is sunlight. So this is a very important module, all dear students. So make a note of this और इसका नोट्स बनाओ और इसे रीड करो, रिवाइज करो और नेक्स्ट मॉड्यूल में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।